आज के इस वीडियो में हम द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें कि हम मुराद, जो कि राइटर का कजिन ब्रदर है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि लेसन में ज्यादा फोकस किया गया है। तो आइए हम देखते हैं आगे का पार्ट। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। एवरी फैमिली का मतलब हर परिवार में। क्रेजी का मतलब होता है सनकीपन, पागलपन, दीवानापन जिसको आप बोलते हैं। स्ट्रिक का मतलब होता है धारा। इन इट समवेयर मैंने कहीं ना कहीं, हर परिवार में आप देखेंगे कि कोई ना कोई एक सनक जरूर होती है। एंड माई कजिन मुराद was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe। और मेरा चचेरा भाई मुराद कंसिडर्ड माने माना जाता था द नेचुरल डिसेंडेंट माने कि जो है एक प्राकृतिक वंशज, डिसेंडेंट माने उत्तराधिकारी वंशज, ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक एक जो है सन की धारा का, जो कि हर परिवार में होती है, उसी प्रकार की मतलब इन अवर ट्राइब मतलब हमारा जो कबीला था, उस कबीले की जो एक सनक थी, सनक की जो धारा थी, उस सन की धारा का वह एक प्राकृतिक वंशज माना जाता था। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरो। उनके पहले मेरे चाचा खुसरो भी जो है एक सन की मिजाज के व्यक्ति थे हमारे कबीले में, ऐसा लेखक कह रहे हैं। एन इनॉर्मस मैन, जो माने कि खुसरो के बारे में बताया जा रहा है। एन इनॉर्मस मैन एक भारी भरकम शरीर वाले व्यक्ति थे वो, विथ अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, जिनका कि एक शक्तिशाली सिर था और उस पे काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मस्टैक इन सैन जोकिन वैली, और सैन जोकिन वैली मतलब जो सैन जोकिन एक वैली बताई जा रही है, घाटी बताई जा रही है, उस घाटी में सबसे लंबी मूंछों वाले वह व्यक्ति थे। ए मैन ऑफ फ्यूरियस इन टेम्पर, और वे एक क्रोधी, बहुत ही क्रोधी स्वभाव, टेम्पर माने स्वभाव होता है और फ्यूरियस माने क्रोध, है ना। तो आप जानते हैं किसी किसी का स्वभाव जो होता है बहुत ज्यादा क्रोधित होता है, बात बात में उनका जो है चिड़चिड़ापन आ जाता है, जैसे आगे इसमें लिखा है सो इरिटेबल। तो उसी प्रकार से खुसरो जो थे वो एक बहुत ही मतलब जो है क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे। सो इरिटेबल बहुत ज्यादा जो है चिड़चिड़े व्यक्ति थे। सो इम्पेशेंट बहुत ही अधीर व्यक्ति थे। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोअरिंग, वो इतने अधीर व्यक्ति थे, बेसब्री वाले व्यक्ति थे कि वे किसी को भी बोलते समय अपनी दहाड़ से, रोरिंग से जो है उसे रोक देते थे। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई बात नहीं है, इस पर ध्यान मत दो, ऐसा वो कहते थे। या लेखक यहां पर बता रहे हैं उनका एक मतलब जो है जो अधिकतर वो बोलते थे, है ना। जैसे किसी व्यक्ति की आदत होती है कि वो समय समय पर अपनी कुछ पसंदीदा जो लाइंस होती हैं उसको वे दोहराया करते हैं। तो उनके जो चाचा थे खुसरो, वो हमेशा यही कहा करते थे, इट इज नो हार्म, कोई नुकसान की बात नहीं है, पे नो अटेंशन टू हिम, इसमें ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा लेखक उनके विषय में बता रहे हैं। दैट वॉज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, वे यही बोलते थे चाहे आगे वाला व्यक्ति कुछ भी कह रहा हो।
कहने का मतलब आगे वाला व्यक्ति कौन सी बात बता रहा है, कितनी इंपॉर्टेंट है, नहीं है, लेकिन जैसा कि वे एक बहुत ही क्रोधी और अधीर व्यक्ति थे और उनकी कुछ पसंदीदा लाइन थी जो वो हमेशा बोला करते थे, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वो सभी के सामने यही कहा करते थे जो भी उनके सामने बात करता हो। वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर्स शॉप। एक बार उनका स्वयं का पुत्र जिसका नाम अरक था, रनिंग 8 blocks माने 8 मकानों को पार करके उनके पास पहुंचा, टू द बार्बर्स शॉप, एक नाई की दुकान पर वो बैठे थे वहां, वेयर हिज फादर वॉज हैविंग इज मस्टक ट्रिम्ड टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर। वहां जो है वह अपने पिता को यह बताने आया था कि उनके घर में जो है आग लग गई है। उस समय उसके पिता जो है अपनी मूंछों को जो है ठीक करवा रहे थे नाई की दुकान पर। ट्रिम का मतलब होता है ठीक करना उसको, ठीक है। मस्टक माने मूंछें, ट्रिम का मतलब उसको जो है सुंदर बनाना, ठीक है। आपके समझ में आया होगा कि जो उनका लड़का था खुसरो का अरक, वो जो है 8 मकानों को जो है पार करता हुआ नाई की दुकान पर आया, जहां पर उसके पिता खुसरो जो है अपनी मूंछों को ट्रिम कर रहे थे, उसको सेट कर रहे थे, कहने का तात्पर्य। और आकर के उनसे कहता है कि हमारे घर में आग लग गई। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोअर्ड। और उनके चाचा मतलब लेखक के चाचा खुसरो सेटअप इन द चेयर, कुर्सी पर ही बैठे रहे। इतना सुनने के बावजूद उन्हें कोई घबराहट नहीं हुई। एंड रोवर्ड और दहाड़े, इट इज नो हार्म, कोई नुकसान की बात नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, उस पर ध्यान मत दो। ऐसा जो है लेखक बता रहे हैं कि उनकी जो है ये आदत थी कि वे बार बार जो है इसी वक्तव्य को दोहराते थे। द बार्बर सेट, नाई ने भी कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। बार्बर ने भी यही कहा, लेकिन आपका लड़का कहता है कि आपके घर में आग लग गई। सो खुसरो रोअर्ड, इस पर भी जो है खुसरो जो है दहाड़े, इनफ, बहुत हो गया। इट इज नो हार्म, आई से, मैं कहता हूं कोई नुकसान की बात नहीं है। ऐसा जो है उन्होंने बार्बर से भी कह दिया दहाड़ करके। अर्थात लेखक यहां पर यह बताना चाहते हैं कि उनके जो चाचा थे खुसरो, वो भी एक सनकी मिजाज के थे, जैसा कि इस समय मुराद है, और किसी बात की चिंता नहीं करते थे। माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। और मेरा चचेरा भाई मुराद, कंसिडर माने माना जाता था, द नेचुरल माने प्राकृतिक, डिसेंडेंट माने वंशज, ऑफ दिस मैन माने इसी व्यक्ति का, मतलब खुसरो का, वो खुसरो के परिवार से था, कहने का तात्पर्य। इसलिए मुराद के अंदर भी जो है एक प्राकृतिक जो है वंशज के रूप में, उसमें भी जो है सनक उसके जो है पूर्वज खुसरो की तरह थी। ऑल्दो मुराद फादर वॉज जोरैब, यद्यपि जो है मुराद के पिता खुसरो नहीं थे बल्कि जोरैब थे, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जोकर की एक बहुत ही व्यवहारिक व्यक्ति थे और इसके सिवाय कुछ नहीं, नथिंग एल्स। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, ऐसा हाल हमारे कबीले का था। लेखक ने कहा कि सनक किसमें कौन सी आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज ओन फ्लैश, एक व्यक्ति अपने पिता की संतान हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं था कि ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वह जो है अपने पिता की ही तरह भावनाओं वाला व्यक्ति हो।
अर्थात लेखक यहां पर यह बताना चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति का स्वयं का पुत्र ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें जो है अंतर देखने को मिलता था। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट। द डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स वितरण ऑफ द वेरियस काइंड्स माने अलग अलग प्रकार की, स्पिरिट का मतलब मनोवृत्ति या भावनाएं, ऑफ आवर ट्राइब माने हमारे कबीले की अलग अलग प्रकार की जो मनोवृत्तियां थी उसका जो वितरण था, है ना, हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग माने शुरू से ही हमारे कबीले के लोगों की जो मनोवृत्ति थी, है ना, अलग अलग प्रकार की, उसका जो वितरण था वो कैप्रिशियस का मतलब मौज मस्ती वाला था, एंड वैग्रेंट का मतलब आवारा किस्म का था, ऐसा जो है लेखक कहते हैं। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सैंग, हमने घुड़सवारी की और मुराद जो है ने गीत गाया घुड़सवारी के दौरान। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वेर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री where at least according to some of our neighbors we belonged, for क्योंकि all anybody knew, क्योंकि कोई भी अर्थात सभी लोग जो है जानते थे, we were still मतलब हम जो है अब भी in the old country मतलब पुराने ग्रामीण क्षेत्र में, है ना, where है ना जहां हम थे उस समय, at least according to some of our neighbors जैसा कि कम से कम हमारे कुछ पड़ोसी ये मानते थे, वी बिलोंग्ड कि हम वहां के जो है बाशिंदे हैं, हम वहां के मूल निवासी हैं। कहने का मतलब लेखक और मुराद जिस क्षेत्र में घुड़सवारी कर रहे थे वहां की वो बात बता रहे हैं कि वहां जो है अब भी कुछ लोग जो है वहां पे जिस ग्रामीण क्षेत्र में प्राचीन ग्रामीण क्षेत्र में वो भ्रमण कर रहे थे, वहां के उनके जो पड़ोसी हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो जानते थे कि ये लोग मतलब लेखक और मुराद का जो कबीला है वो उस कबीलाई लोग जो है वहीं के जो है बाशिंदे हैं, वहीं के जो है मूल निवासी हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने जो है घोड़े को जो है छूट दे दी, एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, जितना जो है वह महसूस करे फ्री होकर के रनिंग करने का, दौड़ने के लिए, मतलब हमने उसको मुक्त कर दिया, उसकी जो लगाम थी उसको हमने जो है ढील दे दी कि हॉर्स जो है, घोड़ा जो है जितना मन से तेज से दौड़ना चाहे वो दौड़ सकता है। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, अंततः मुराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले घुड़सवारी करना चाहता हूं। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क, तो लेखक कहते हैं कि मैंने मुराद से पूछा, विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे? दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेड, मेरे भाई ने कहा, अर्थात मुराद ने मुझसे कहा, लेखक कह रहे हैं, दैट इज अप टू द हॉर्स, या तो घोड़े पर निर्भर करता है। गेट डाउन, नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, तो मैंने कहा कि घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। वी शैल सी, ही सेड, इस पर उसने कहा कि ठीक है, हम देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ ए हॉर्स, मुराद ने कहा कि ये मत भूलो कि मुझे जो है घोड़े को अपने काबू में करना आता है। वेल, आई सेड, मैंने भी कहा, अच्छा, एनीवे यू हैव विथ ए हॉर्स, आई हैव ऑल्सो, जो हुनर तुम्हारे पास है वह मेरे पास भी है, ऐसा मैंने उससे कहा, मुराद से। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, तो मुराद ने कहा, तुम्हारी सुरक्षा की खातिर, सेक माने खातिर, की खातिर, है ना, लेट अस होप सो, गेट डाउन,
अभी उतर जाओ, बाद में देखेंगे। मुराद ने लेखक से कहा कि ये तुम्हारी सुरक्षा की दृष्टि से मैं कहता हूं कि तुम अभी उतर जाओ, इस बात को हम बाद में देखेंगे कि तुम घोड़े की सवारी कर लेते हो कि नहीं। इस प्रकार से जो है मुराद ने लेखक को घोड़े से नीचे उतार। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। लेकिन ये याद रखो कि तुम्हें मुझे भी अकेले सवारी करनी देनी होगी। लेखक ने मुराद से कहा, आई गॉट डाउन एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड। मैं घोड़े से नीचे उतर गया, लेखक कह रहे हैं, एंड माई कजिन मुराद, और मेरा चचेरा भाई मुराद है ना, किक्ड का मतलब जो है ठोकर मारना, हिज हिल्स माने अपनी एड़ी से, हिल्स का मतलब होता है एड़ी, हिल से जो है घोड़े पर जो है घोड़े को ठोकर मारी, इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, और ठोकर मार करके चिल्लाया मुराद। क्या चिल्लाया? वजीरे रन। वजीरे जो है घोड़े का नाम यहां पर बताया जा रहा है, और उसको मतलब कहा कि वजीरे रन, वजीरे दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स। इस पर जो है घोड़ा अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। स्नॉर्टेड, हिनहिनाया, फुफकारा कहने का मतलब, एंड ब्रश्ड इनटू ए फरी ऑफ स्पीड, और पूरी गति से जो है, फरी का मतलब पूर्ण गति से है ना, ऑफ स्पीड, फरी ऑफ स्पीड एक फ्रेज होता है ये, पूर्ण तेजी से, पूर्ण क्षमता से, जितनी क्षमता थी उसके अंदर में, पूरी क्षमता के साथ जो है वो दौड़ चला। दैट वॉज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। लेखक कह रहे हैं कि ये मेरे लिए जो है बहुत ही अप्रतिम क्षण था जिसे मैंने देखा। माने जिस प्रकार से घोड़ा अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और हिनहिना करके जो है तेजी से एक तरफ भागा, तो यह दृश्य मेरे लिए बहुत ही सुंदर था, अप्रतिम था। माई कजिन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड। मेरे चचेरे भाई ने घोड़े को सूखी घास के मैदान से होते हुए, अक्रॉस का मतलब पार कराना, ए फील्ड है ना, अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास कहा जा रहा है, मतलब जो है सूखी घास का जो खेत था वहां से उसने पार कराते हुए टू एन इरिगेशन डिच। डिच का मतलब गड्ढा या ताल, जिसको आप कहते हैं तालाब कह सकते हैं, झील टाइप का, जो इरिगेशन का मतलब सिंचाई, सिंचाई के उपयोग के लिए जो गड्ढे बनाए जाते हैं जिसमें पानी भरा होता है, वहां ले गया। क्रॉस द डिच, और उसने फिर जो है घोड़े के साथ डिच को भी पार किया, ऑन द हॉर्स माने घोड़े पर बैठ करके। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट के बाद जो है वह वहां से घूम करके वापस लौटा। ड्रिपिंग वेट, पूर्ण रूप से जो है पानी से, ड्रिपिंग वेट का मतलब तरबदर होकर के बिल्कुल से भीग गया था। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उसने क्या किया था कि अपने घोड़े को जो है उस डिच में, इरिगेशन डिच में दौड़ाया था, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था, पानी जो उड़ा होगा उस डिच का, तो उससे जो है मुराद पूर्ण रूप से भीग गया था। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज जो है ऊपर उठ रहा था, अर्थात सुबह हो रही थी। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। जब वो वापस आया तो लेखक ने कहा कि अब मेरी बारी है सवारी करने की। माई कजिन मुराद गॉट अप द हॉर्स, मेरा भाई मुराद घोड़े से नीचे उतरा। राइड, ही सेड, और वह उसने कहा लो सवारी करो। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। आई लीप्ड टू द बैक, लीप का मतलब उछल करके, कूद करके, मैं जो हूं घोड़े के पीठ पर बैठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट मतलब जिस क्षण मैं कूद करके घोड़े पर बैठा उसी क्षण है ना, न्यू द मोस्ट ऑफुल फेयर,
फियर इमेजिनेबल, मैंने जो है एक भय को महसूस किया। मोस्ट ऑफुल फियर का मतलब अत्यंत भय जो है मैंने उस समय महसूस किया। जैसे ही मैं उस घोड़े पर अकेले बैठा तो कहीं ना कहीं जो है मुझे भय सा लगा। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा अपनी जगह से नहीं हला। किक इनटू हिज मसल्स माय कजिन मुराद सेड, जब घोड़ा नहीं हिला अपने स्थान से तो मुराद मेरे भाई ने कहा, किक इनटू हिज मसल्स, उसकी जो है मांसपेशियों में जो है पैर मारो, किक करो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्या इंतजार कर रहे हो या किसके लिए इंतजार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, हमें जो है घोड़े को वापस वहीं ले जाना है, इससे पहले कि सब लोग, वहां के जो लोग हैं जहां पे वो रहते थे वहां के लोग जाग जाएं, इससे पहले हमें जो है घुड़सवारी करके उस घोड़े को वापस उसके स्थान पर ले जाकर के रख देना है। ऐसा जो है मुराद ने लेखक से कहा। तो लेखक ने क्या किया इसके बाद, कह रहे हैं, देखिए बता रहे हैं, आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने हॉर्स की मांसपेशियों पर लात मारी, किक किया मैंने। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉर्टेड, एक बार पुनः जो है पहले की तरह घोड़ा जो है अपने पिछले, रियर का मतलब पिछले जो है पैरों पर खड़ा हो गया, एंड स्नॉर्टेड और फुफकारा, हिनहिनाया। देन इट बिगैन टू रन, और उसके बाद उसने जो है दौड़ना प्रारंभ किया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जान पाया कि मैं क्या करूं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिकरन हेलाबियन। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड माने टू द इरिगेशन डिच, मतलब जो है खेतों की तरफ, है ना, खेतों को पार करके सिंचाई ताल की ओर दौड़ने के बजाय, खेतों को अक्रॉस माने पार करके, इरिगेशन डिच का मतलब होता है सिंचाई ताल की तरफ जाने के बजाय, दौड़ने के बजाय रनिंग दिया है। इंस्टेड का मतलब बजाय के बजाय, है ना। द हॉर्स रैन डाउन द रोड, घोड़ा सड़क की ओर दौड़ा। टू द वाइनयार्ड, जिस तरफ जो है अंगूर का बाग था। ऑफ डिकरन हेलाबियन, किसका बाग था वो, डिकरन हेलाबियन एक व्यक्ति का नाम है जिसका वहां पर जो है अंगूर का बगीचा था। उसके अंगूर के बगीचे की तरफ जो है वह दौड़ा सड़क पर आकर के। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, जहां पहुंच करके, मतलब कि उसके जो है अंगूर के बाग में पहुंच करके वह वहीं पर उछलने लगा, लताओं पर। वाइन्स माने लताएं, अंगूर की जो लताएं होती है उसको वाइन्स कहा जाता है, उसकी लताओं पर जो है वो कूदने फांदने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, घोड़ा जो है वहां पर जो है 7 कहा गया, ओवर 7 वाइन्स माने 6-7 जो है, 7 जो है लताओं के ऊपर जो है उछला ही था। बिफोर आई फेल, इससे पहले मैं गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, इसके बाद पुनः जो है वो लगातार आगे की ओर भाग गया। मतलब कि जो है 7 जो है अंगूर की जो लताएं थी, पौधे थे, उस पर जो है वो कूदा, कुचला, उतने में जो है मैं गिर गया। और जैसे ही मैं गिरा तो उसके बाद लगातार जो है घोड़ा आगे की ओर भाग गया। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा भाई मुराद दौड़ करके सड़क पर आया और कहा, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, चिल्ला करके उसने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूं। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें जो है उस हॉर्स को, उस घोड़े को पकड़ना है। यू गो दिस वे, तुम जो है इस तरफ से जाओ, एंड आई शैल गो दिस वे, और मैं इस तरफ से जाऊंगा। इफ यू कम अपॉन हिम
यदि तुम घोड़े के पास पहुंच जाओ, बी काइंडली, विनम्रता से रहना, आई शैल बी नियर, मैं पास ही आऊंगा या मैं पास ही रहूंगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. मैं जो हूं सड़क की तरफ लगातार भागा and my cousin और मेरा चचेरा भाई मुराद went across the field, खेतों की तरफ चला गया towards the irrigation ditch, सिंचाई ताल की पास या सिंचाई ताल की तरफ खेतों को पार करके वह चला गया उधर। It took him half an hour to find the horse and bring him back. उसे जो है घोड़े को ढूंढने में और पकड़ने में आधा घंटा लगा। And bring him back मतलब को पकड़ करके उसे वापस लाने में, मुझ तक वापस लाने में उसे जो है आधा घंटा लगा। मतलब कि आधे घंटे बाद मुराद ही जो है उस घोड़े को पकड़ करके लाया। और पकड़ करके लाने के बाद मुराद ने लेखक से कहा, ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन, ठीक है, उसने कहा, जंप ऑन, इसके ऊपर चढ़ो, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब जो है पूरी दुनिया जो है जाग गई है। व्हाट विल वी डू, आई सेड, तो लेखक ने घबरा करके कहा, व्हाट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे। सब लोग अगर जाग गए हैं, घोड़ा हमारे साथ देखा जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे। वेल, ही सेड, वी शैल इधर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। तो मुराद ने कहा, ही सेड माने मुराद ने कहा, वेल, अच्छा ठीक है, वी शैल आइदर टेक हिम बैक, या तो हम, इधर का मतलब कंजंक्शन होता है इधर और, या तो हम जो है इसे वापस वहां ले जाएंगे जहां से हमने इसे लाया है, अथवा हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, अथवा इसे जो है कल सुबह तक के लिए, अंटिल का मतलब कल सुबह तक के लिए इसे जो है हम छिपा देंगे। हाइड माने छिपाना। ही डिडंट साउंड वरिड, ऐसा कहते समय वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ। जब उसने यह बात कही कि हम उसे कल तक के लिए छुपा देंगे, तो इस पर वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ। एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, इस पर मैं जान गया कि वह जो है इसे वापस नहीं ले जाएगा, इसे वह छुपा देगा। नॉट फॉर ए वाइल, एट एनी रेट, कम से कम कुछ दिनों के लिए, किसी भी कीमत पर नहीं। ऐसा मेरी समझ में आया। लेखक कह रहे हैं कि मैं जान गया कि मुराद जो है इस घोड़े को वापस वहां नहीं ले जाएगा, बल्कि इसे छुपा देगा, कम से कम कुछ दिनों के लिए तो पक्का उसे छुपा देगा, किसी भी कीमत पर वह उसे वापस नहीं करेगा। यह सोच करके लेखक ने पूछा मुराद से, वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, लेखक कहते हैं आई सेड माने मैंने पूछा, वेयर विल वी हाइड हिम, इसे हम कहां छुपाएंगे। आई नो ए प्लेस, ही सेड, तो मुराद ने कहा, मैं एक जगह जान। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, लेखक कहते हैं कि मैंने मुराद से पूछा, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने कितने दिन पूर्व इस घोड़े को चुराया। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. उसे जो है सहसा अचानक जो है उसे सडनली का मतलब अचानक याद आया कि वह है ना, दैट ही, वह हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स, कि वह जो है यह सुबह की घुड़सवारी जो है फॉर सम टाइम मैंने कुछ दिनों से कर रहा था। हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स मतलब कि जो यह सुबह की जो घुड़सवारी है वह कुछ जो है फॉर सम टाइम जो है कुछ समय से वह कर रहा था।
एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली, और केवल आज वह जो है इस सुबह मेरे पास आया था। बिकॉज, क्योंकि ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, क्योंकि वह जानता था कि मुझे सवारी करने की कितनी बड़ी इच्छा है, कितनी मेरी तीव्र इच्छा है घोड़े की सवारी करने की। यह जान करके आज की सुबह जो है वह केवल मेरे पास आया है, अन्यथा वह कई दिनों से जो है उस घोड़े की जो है सुबह सुबह वह सवारी करता था। Who said anything about stealing a horse? He said. मेरा ऐसा पूछने पर कि तुमने कितने दिन पहले घोड़ा चुराया, तो उसने कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैंने घोड़ा चुराया है? Anyhow, I said about stealing a horse. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? अच्छा, यह बताओ, मैं बोला कि कितने दिनों से तुम सुबह घुड़सवारी कर रहे हो। एनी हाउ का मतलब अच्छा। आई सेड, मैंने कहा, लेखक कह रहे हैं कि मैंने उससे पूछा मुराद से, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग, माने कितने दिन से तुमने जो है ये हॉर्स राइडिंग प्रारंभ की है। एवरी मॉर्निंग माने सुबह सुबह की। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, आज ही सवारी की है, वह बोला। आर यू टेलिंग द ट्रुथ? आई सेड, तो इस पर मैंने पूछा, लेखक कह रहे हैं, आर यू टेलिंग द ट्रुथ, क्या तुम सत्य बोल रहे हो? तो इस पर मुराद ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स नॉट, वास्तव में मैं नहीं बोल रहा हूं। ही सेड, उसने कहा, वास्तव में नहीं। बट इफ वी आर फाउंड आउट, लेकिन यदि हम पकड़े जाते हैं, दैट्स व्हाट यू आर टू से, तुम्हें जो है यही बात कहनी है कि हम आज से ही सवारी कर रहे हैं। ऐसा जो है मुराद ने मुझे समझाया। लेखक कह रहे हैं कि मुराद ने मुझे समझाया कि अगर कोई हमें पकड़ता है घोड़े के साथ, तो और हमें पूछेगा, तो हमें यही कहना है कि आज ही हमने जो है घोड़े की सवारी की है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, और आगे मुराद ने कहा, आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता हूं कि हम दोनों जो है झूठे साबित हो जाए, अर्थात मैं कुछ और बोल दूं, तुम कुछ और बोल दो, इससे हमारा झूठ पकड़ जाए। इसलिए जो है तुम्हें भी यही कहना है कि हमने आज ही जो है घुड़सवारी की है। ऐसा मुराद ने मुझे कहने के लिए समझाया। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, और तुम यही जानते हो कि हमने आज से ही जो है घुड़सवारी की है, यही कहना है। ऑल यू नो इज दैट, ठीक है। ऑल राइट आई सेड, तो लेखक ने कहा, ठीक है, अगर हम पकड़े जाएंगे, कोई हमसे पूछेगा, तो मैं भी यही कहूंगा कि नहीं, आज ही तो हमने घुड़सवारी की है। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड वाइनयार्ड, वह जो है घोड़े को चुपचाप बार्न ऑफ ए डेजर्टेड वाइनयार्ड, वाइनयार्ड का मतलब अंगूर के बाग, डेजर्टेड माने वीराना, ठीक है ना, जो एक जो है आपका बाग बताया जा रहा है, जो कि पहले बाग रहा होगा, अब नष्ट हो चुका होगा, डेजर्टेड हो गया था। बार्न का मतलब होता है खलिहान, बार्न का मतलब होता है खलिहान। तो मुराद जो है चुपचाप घोड़े को जो है एक पुराने जो है बाग में, अंगूर के बाग में के जो खलिहान था अंगूर के बाग का, वहां ले गया। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर नेम्ड फेतवाजियान, जो कि एक समय फतवजियान नामक किसान का बाग था। अर्थात फतवजियान नाम बताएगा, आर्मेनियन नेम है ये असल में, ठीक है, आर्मेनियन नेम है कि फतवजियान नाम का जो किसान था उसका वो बाग था एक समय में, लेकिन आज जो है वह वीरान हो चुका था, मतलब वहां की जो लताएं थी वो पूरी तरह से सूख गई थी।
है ना, वो एक निर्जन स्थान बन गया था और वहीं पर जो है चुपचाप मुराद जो है उस घोड़े को ले गया। देयर वेर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा अल्फा इन द बार्न। वहां जो है कुछ ओट्स का मतलब जई, मतलब कुछ जो है फूला हुआ अनाज जो पानी में भिगो देते हैं उसके बाद जो निकाला जाता है उसको जई कहते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे कुछ जई थी एंड ड्राई अल्फा अल्फा, एक प्रकार की जो है अल्फा अल्फा जो है घास होती है, ठीक है ना, एक प्रकार के चारा आप कह सकते हो, ठीक है, जानवरों को खिलाने के लिए, ठीक है। तो ड्राई अल्फा अल्फा मतलब जो है वहां पर सूखी जो है अल्फा अल्फा नाम की जो है एक घास थी इन द बार्न, माने उस खलिहान में, उस अंगूर के खलिहान में। वी बिगैन वॉकिंग होम, इसके बाद जो है हम वहां से घर लौट आए उस घोड़े को वहां पर छोड़ करके। इट वॉजंट इजी, यह काम आसान नहीं था। ही सेड, उसने कहा। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, घोड़े को जो है इस प्रकार से आराम से अपने काबू में कर लेना कोई आसान काम नहीं था, ऐसा उसने मुझसे कहा। लेखक कह रहे हैं एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, पहले आरंभ में तो वह बेलगाम हो गया था। वाइल्ड का मतलब बेकाबू होना, वॉन्टेड टू रन वाइल्ड माने बेकाबू होकर के वो दौड़ना चाहता था पहले। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, कि मैं जो हूं घोड़े को अपने काबू में करना जानता हूं। मुराद ने जो है लेखक से कहा कि जैसा कि पहले तो ये बेकाबू हो गया था, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मुझे घोड़े को अपने काबू में करना आता है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू, हॉर्स अंडरस्टैंड मी। मैं इससे अब कोई भी काम करवा सकता हूं। आई वॉन्ट इट, जो भी मैं चाहूं। मुराद ने आगे जो है लेखक से कहा आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, मतलब मैं जो हूं उससे कोई भी काम करवा सकता हूं। आई वांट माने जो मैं चाहता हूं उससे करवाना, है ना, इट टू डू। हॉर्स अंडरस्टैंड मी, यह घोड़ा जो है अब मेरी पूरी बात समझता है, अर्थात पूर्ण रूप से जो है मेरे काबू में है, ऐसा मुराद ने लेखक से कहा। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, काफी लंबा वीडियो हो गया है। इसका लास्ट पार्ट जो है हम कुछ दिनों बाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुछ ही दिनों बाद मैं आपको यूट्यूब में लाइव क्लासेस भी देने लगूंगा, ठीक है। इसके लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर भी करना न भूले।